वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दो लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से एसएससी सीजीएल 2022 में मेरे नंबर 123 बन पाए। पहला है नीतू सिंह मैम, उनकी बहुत ही शानदार किताब प्लिंथ टू पैरामाउंट के लिए। दूसरा है तरुण ग्रोवर सर, उनकी प्लेलिस्ट फॉर कंप्लीट इंग्लिश फॉर एसएससी एंड सीजीएल, उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई। नाउ बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 में जो इंग्लिश आने वाली है उसके लिए आप लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम में या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको उस एग्जाम या उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना होता है कि उसके क्या क्या पार्ट्स है, किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, कहाँ आपको कम मेहनत करनी चाहिए, कहाँ आपको मेहनत करके आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब इंग्लिश में लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर। सबसे ज़्यादा टाइम इंग्लिश ग्रामर पे यूज करते हैं। अब आप एसएससी सीजीएल 2022 में जब उठा के देखेंगे, प्योर ग्रामर से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए हैं। 16 क्वेश्चन पैसेज से आए हैं, जिसकी आप सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अपने आप समझ जाइए कि आपने क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप सेम गलती रिपीट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका नुकसान है। जो बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से तैयारी कर रहा है वो आपसे श्योरली ज्यादा नंबर लेके आएगा। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में मेंस में, वो है पैसेज से। पैसेज से पिछली बार 16 क्वेश्चन पूछे गए हर एक पेपर के अंदर। आप चारों दिन का पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें सब में 16 क्वेश्चन पैसेज से आए। तो आपको पैसेज की डेली प्रैक्टिस करनी है। पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, वो थीम से आ रहे हैं और टाइटल क्या है। मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो थीम और टाइटल इनकी वजह से गलत हुए थे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको पैसेज को समझना आना चाहिए। आपको वो टायरिंग नहीं लगना चाहिए। जब आप इतना बड़ा पैसेज पढ़ते हैं, उसके 4 क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपके लिए टायरिंग नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं जो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट आप ये समझिए कि आपको जब 4 पैसेज लगातार अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप घर पे कम से कम जो मॉक दे रहे हैं उसके अलावा 1-2 पैसेज आप कम से कम घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी वो हैबिट में आए, वो आपको टायरिंग ना लगे एग्जाम में, आप इजीली उसको कर पाए। और आपका पैसेज का एक भी क्वेश्चन गलत होना आपको रेस में और लोगों से पीछे कर देगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पैसेज की प्रैक्टिस अलग से जरूर करके जाएं, वो आपके बहुत हेल्पफुल होगा। पैसेज के बाद में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वोकेब से। वोकेब से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2022 के हर एक पेपर के अंदर। तो आपको वोकेब अच्छे से करके जानी है। अब वोकेब में बच्चा जो गलती करता है वो ये है कि वो 10 अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा वोकेब पढ़ के याद करता है और उसका कभी रिवीजन नहीं करता है। ऐसे आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आपने कितनी भी वोकेब पढ़ी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने रिसोर्सेज को एकदम शॉर्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने 2 बुक पकड़ लीजिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में जो वोकेब दे रखी वो कम से कम आप 5 से 6 बार करके जाइए। अगर आपने 2-3 बार करी है तो 2-3 बार और रिवाइज करिए। उसके बाद अगर आपका वो कंप्लीट हो गया, आपको पूरा याद है, उसके बाद आप उठाइए ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में जितनी भी वोकेब दे रखी है आप वो करके जाइए। इसके अलावा इससे ज्यादा हार्ड वोकेब पूछता भी नहीं है एसएससी। एसएससी ने पिछले 5 सालों में इतनी हार्ड वोकेब कभी पूछी नहीं है कि आपको वर्ड पावर मेडीजी पे जाना पड़े। मैंने पढ़ी है वो, बट अभी आप वैसे वाली वोकेब आ नहीं रही है पिछले 5 सालों से, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं। पैरा जंबल्स एग्जाम में बहुत ही टायरिंग हो सकते हैं। आपको पैरा जंबल्स अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अपन को सीक्वेंस बनाने में अपन सोचते हैं कि 2 या 3 पॉसिबिलिटी होती है जिनसे सेंटेंस बन सकता है, बट अपने को एग्जैक्ट नहीं पता होता है। तो आपको एग्जाम में चारों बना के देखने होंगे। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो चारों बना के देखने होंगे। उसके बाद जो बेटर आपको सबसे बेस्ट लगेगा वो आपको चूज करना है। और अगर आप ये प्रैक्टिस घर पे नहीं करके जाएंगे, मॉक आप दे रहे हो वेल एंड गुड, बट आपको उसके अलावा भी पैरा जंबल और पैसेज की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये आपको नॉर्मल बच्चे से 10 या 20 नंबर ऊपर ले जाएंगे। जो आपकी रैंक को 300 आ रहे हैं, 300 पे जो रैंक आ रही है वो 320 पे आपकी जो रैंक आएगी आप समझ नहीं पाओगे। आपके लिए इस बार तो वैसे भी कट ऑफ हाई जा रही है, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों को। अपने आप को एक अलग पुश देना पड़ेगा, अलग लेवल पे ले जाना पड़ेगा अपनी रैंक को, अपने नंबर को, तभी जाके आप स्टैंड आउट कर पाएंगे। वरना आप वहीं पे 300 से 320 के बीच में रह गए तो आपका कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। पैसिव एंड नरेशन से पूछे जा रहे हैं, इनसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे हिसाब से एसएससी में इंग्लिश में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन अगर कोई है तो वो यही है। 5 क्वेश्चन आपको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको
वो रूल्स पता होने चाहिए। आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई रखिए, अपने माइंड को लूज मत करिए। आप जब रीजनिंग मैथ करके आते हैं अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, वो मत करिए। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए और अच्छे से अटेम्प्ट करिए। नरेशन और एक्टिव पैसिव में गलत होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। आप अगर सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो आपका आराम से सही हो जाएगा। तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, सिर्फ अटेम्प्ट करने से हो जाएंगे। आपको इनकी अलग से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मॉक से प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए हो जाएगा। तो इनका थोड़ा बस जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप चारों ऑप्शन चेक करें। बच्चा यही गलती करता है, वो एक ऑप्शन देखता है, वहीं पे उसको सही लगता है वो कर देता है, बट उससे अगर बेटर ऑप्शन नीचे है तो वो सही होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, चार ऑप्शन को चेक करिए, अपना कंसंट्रेशन लेवल लूज मत करिए एग्जाम में, वो आपके लिए बहुत ही सिली मिस्टेक करवा देगा और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ऐसी गलती ना करें। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पेपर में। क्लोज टेस्ट में आपको ग्रामर आनी चाहिए, प्रीपोजिशन आनी चाहिए। आपको अगर आप कॉमन सेंस आपका अच्छा है तो आप कॉमन सेंस से भी क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में। और जो मेन ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 एरर के, उसके अलावा ग्रामर से कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है, बट आपको उसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है। आप ट्राई करिए। आपको अगर रूल्स पता लग रहे हैं तो ठीक है, रूल्स पता नहीं लग रहे हैं फिर भी एक ट्रिक होती है कि आपको अगर फील आ रहा है कि इस पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है आपको पता नहीं लग रही, फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ इस पार्ट में प्रॉब्लम है, इसमें एरर है, तो आप उसको टिक करके आइए। आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे उसका आपको रिवार्ड मिलता है, तो आप अपने आप को और बच्चों से थोड़ा आगे पुश कर देंगे। तो वो आपके लिए जरूरी होता है पुश। कैलकुलेटिव रिस्क लेना एग्जाम में बहुत ही जरूरी होता है, जिसकी वजह से आप अपनी रैंक को और ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आपको एरर में आप ये रिस्क ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। 3 क्वेश्चन होते हैं, आप 1 या 2 अच्छे से बना लेते हैं, एक में आपको डाउट रहता है, तो आप उसमें जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम लग रही है उसे आप टिक करिए, आपका हो जाएगा सही। मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही करता था, हमेशा हो जाता था सही। अब बात करते हैं जब बच्चा सारी चीजें पढ़ लेता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली, वोकेब सारी अच्छे से कर ली, ग्रामर सारी अच्छे से कर ली, उसके बाद भी वो स्कोर करने में क्यों पीछे रह जाता है? उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसका मॉक अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि मैं लास्ट मंथ में कैसे पढ़ा, कैसे मैंने मॉक अटेम्प्ट करे, बट अभी मैं पर्टिकुलर इंग्लिश की बात करना चाहता हूँ। जो सेकंड सेक्शन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। जब आप सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करके सेक्शन 2 में आते हैं तो अब आपका माइंड थोड़ा सा थका हुआ होता है, तो उस टाइम पे आपके लिए पैसेज करना आपके लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आप ये ना करें, आप पहले पैसेज और जो पैराजम्बल्स हैं उनको छोड़ के जो बचे हुए सारे क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप जल्दी जल्दी 5 मिनट में जीके अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आपके पास मेरे हिसाब से 35 मिनट्स बच जाएंगे। उन 35 मिनट्स में आप बैठ के आराम से, आपको 21 क्वेश्चन करने हैं, 16 पैसेज के क्वेश्चन और 5 पैराजम्बल्स, 5 या 6 पैराजम्बल्स होते हैं, तो 22 क्वेश्चन आपको 35 मिनट में करने हैं। उस टाइम आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। आप इजीली एक पैसेज को 5 से 10 मिनट दे सकते हैं। 5 से 6 मिनट में एक पैसेज आराम से हो जाएगा आपसे। आप पहले पैसेज पढ़ लिए, मैं पहले ऐसे करता था, पहले क्वेश्चन पढ़ता था जल्दी जल्दी 4, फिर देखता था कि पैसेज में उनसे रिलेटेड कहाँ बात हुई है, फिर उस लाइन पे थोड़ा कंसंट्रेट ज्यादा करता था। उसके बाद वापस क्वेश्चंस पे आता था और उनको सोल्व करने की कोशिश करता था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तो आपको पैसेज की जरूरत ही नहीं होती है, जिनमें डायरेक्ट आपको सिनोनिम एंटोनिम ऐसे कुछ पूछा होता है और ऑप्शन में वो सिर्फ एक होता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, फिर वापस क्वेश्चन पे आइए। ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, बट वो आपको लास्ट में करना है। और पैराजम्बल्स उसके भी लास्ट में करने हैं। पैराजम्बल्स छूटने नहीं चाहिए, आपको टाइम इनफ रखना है अपने लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से 20 से 25 मिनट में आराम से निपटा लोगे, 20-25 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, बट इनके लिए आपको 40 मिनट या 35 मिनट्स तो रखने ही रखने हैं। ऐसे आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप दिमाग में थकोगे नहीं, आप रिलैक्स तरीके से आपसे पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, लास्ट में टाइम की कमी नहीं होगी, तो आप पैनिक नहीं करोगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे, जिससे आपके स्कोर एकदम से इंक्रीज होता है। जो आप बोलते हो ना कि बार बार सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप पहले से दिमाग में थीम बना के नहीं चलते कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, तो वो सब अपने आप बना के रखे पहले से दिमाग में। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको अलग से प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलता हूँ आपका स्कोर आराम से 120 प्लस इंग्लिश में आ जाएगा। आपको और भी चीजों में हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मैंने मॉक कैसे देना है उस पर एक वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हो। जीके पे भी वीडियो बनाई है, मैथ पे भी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरे वीडियोज और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।